नमस्ते नमस्ते अपन ना आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस उस आइएगा सर आइएगा ये फोटो देखिएगा ये टेम्पलेट देखिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आप लोग के लिए अपील किया है, सबके लिए अपील किया है, मैसेज दिया है कि कोरोना जन आंदोलन फॉर कोविड-19। ये इसका मतलब ये है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जन आंदोलन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये किसको अपील रखा है, मैसेज आप लोग का सामने रखा है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हर इम्पोर्टेंट जो है पब्लिक है, उनका सामने रखा है कोरोना को फाइट करने के लिए। 3 अस्त्र बताया है उन्होंने। एक तो आपको पता है मास्क प्रॉपर वे में, हम लोग का अभी जब तक मार्च से हम लोग का यहाँ में लॉकडाउन, हम लोग को सबको आते हैं कि मास्क कैसे पहनना है, क्या क्या मास्क लेना है। सर्जिकल मास्क इज़ बेटर देन द ऑर्डिनरी मास्क। उसको वहाँ मास्क को कैसे आपको साफ करने, उसको भी आप लोग को शायद पता है। नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग ये है, आपको 6 फीट दिखाया गया है। 6 फीट रहिए आप लोग, 6 फीट, 2 गज, 2 गज, 2 गज, 2 गज। और नंबर 3 हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन। ये मैं हर दिन आप लोग का सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एवरीडे आप लोग नया आप लोग बेनिफिशियरी आप लोग आते हैं। पेशेंट हम लोग सीरियस में आप लोग को पेशेंट नहीं कहते, बेनिफिशियरी कहते। तो एवरीडे अलग अलग बेनिफिशियरी हम लोग का सामने आते हैं, इसलिए आप लोग को ये मैसेज मैं डेली आप लोग के लिए सामने में रख रहा हूँ। ये हर आप लोग जनरल पब्लिक नहीं है, आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट पेंशनर हैं। तो आप लोग हर अपना अपना जगह में एक लीडर समझिए। आप लोग प्रत्येक एजन लीडर, प्रत्येक अपना चुबुरीत अपना समाजत आप लोग का जो स्टाफ, आप लोग का ऑफिस में एक आप लीडर है, वही आपको निभाना पड़ेगा। कोविड-19 ये अभी आप लोग लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठप हुआ है, नहीं हुआ है। फिर भी विंटर में अभी वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में अभी थोड़ा फिर बढ़ना शुरू कर दिया है। वहाँ में भी अभी भी हॉटस्पॉट हुआ है वहाँ में, यूरोपियन कंट्री में। तो यहाँ में हम लोग का विंटर में भी क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो ये आप लोग का सामने अपील है, मैसेज है, पब्लिक को लेके जाना है पब्लिक का सामने कि अभी कल रिसेंटली 82 लाख कोविड पॉजिटिव इंडिया में हुआ है, 78 लाख कुछ डिस्चार्ज हुआ है। तो और जैसे 135 करोड़ हम लोग का जनता है, 135 करोड़ जनता का 8 करोड़ अभी तक टेस्ट हुआ है, 8 करोड़, और बाकी टेस्ट होना अभी भी बाकी है, क्योंकि हम लोग का इतना रिसोर्स नहीं है गवर्नमेंट में। हम लोग गवर्नमेंट खुद है, टेस्ट किट का एक का दाम होता है, एंटीजन टेस्ट का, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और बाकी जो RT-PCR का उसका दाम 2000, ICMR फिक्स किया 2000 से ज़्यादा है। हालांकि हम लोग का RT-PCR गवर्नमेंट ने रिइंबर्समेंट आपको करेगा, 2000 पैसे कम नहीं है, बहुत है। कितना को देंगे, ताकि हम लोग का 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 50 लाख प्लस 50 लाख आपको पेंशनर है, तो 1 करोड़ पेन हम लोग का। तो 2 फैमिली मेम्बर मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 3 करोड़ का हर को टेस्ट करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो इसलिए आप लोग का हम लोग का सावधानी, ये अस्त्र है, सावधानी से आपको ये कोविड को आपको थोड़ा सा रुक सकता है। आप लोग मास्क, डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप घर में जब रहेंगे आप तो साबुन ले लो, आप घर में जब रहेंगे आप तो हाथ साबुन से, हाथ से आप लोग धो सकते हैं। हाथ खुली दिया लो चक्कर। और हाथ कैसे धोना है, हम एवरीडे बोल रहे हैं, उसको 30 सेकेंड लगाना है आपको आराम से। थोड़ा ऐसे 2 मिनट में, 1 मिनट 10 सेकेंड में हम हाथ धोए बाहर निकले, ऐसा नहीं है। ये तो आप घर में आपको साबुन और पानी से आप हाथ धो सकते हैं घर में। लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाहर है, आप लोग नौकरी करते हैं, आप लोग टीचर हैं, आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग बाहर में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। घर में औरत लोग रहते हैं, ठीक है, जो बच्चा लोग हैं। लेकिन मैं ये एवरीडे में बोलता हूँ आपको, हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन सबको पता है, लेकिन कोई उसको मान नहीं रहा है। मैं आज फिर पूछूंगा, मैं एवरीडे पूछूंगा किसका पास हैंड सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर किसका पास है? मेरा पास है।
मेरा पास भी है। तो अच्छा बात है। ये हैंड सैनिटाइजर ज़्यादा दाम नहीं है, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, क्योंकि एक जब हम कपड़ा जब 300 400 1000 रुपीज़ का खरीद सकता हूँ, जब मांस मांग को हम लोग खा सकता हूँ, ये अपना हेल्थ के लिए, दूसरा का हेल्थ के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए 30 रुपया 40 रुपया प्लीज़ खर्च कीजिए आप लोग, वहाँ में कंजूसी मत कीजिएगा। और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी अभी आप लोग बस से आए हुए हैं, टैक्सी से आए हुए हैं, जब भी आप बैंक में जाएंगे, आप लोग कोई भी जाएंगे, आप पब्लिक मार्केट में जाएंगे, हम लोग पास करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं। मैं कल भी दिखाया था, ये हम भी कभी आप शेयर में बैठते हैं, ये हर जगह पब्लिक प्लेस सैनिटाइजेशन, ये ऐसा नहीं मत समझिए कि ये सैनिटाइजर करके रखा है, यहाँ में वायरस जैसे फैला हुआ है। मैंने हाथ पास किया है यहाँ में, अब बांस से मैंने उतर है, तब तुरंत आपको उसको हैंड सैनिटाइजेशन करना ही पड़ेगा। देखिएगा स्प्रे, आपका एक स्प्रे दीजिए, स्प्रे कुछ है दीजिए, ये स्प्रे से थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये स्प्रे आपको ऐसे मारने से नहीं होगा। देखिएगा मैं कैसे दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़्यादातर ये ड्रॉप ज़्यादा अच्छा है, इसको यहाँ तक आपको जब भी आप बैंक से निकलेंगे, हमारा डिस्पेंसरी से निकलेंगे, हॉस्पिटल्स में निकलेंगे, लेबोरेटरी से निकलेंगे, आपको इसको अच्छा तरीका से आपको 15 सेकेंड करना है, थोड़ा से मामूली, क्योंकि आपको वायरस यहाँ में रह सकता है, तो इसलिए इसको आराम से करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे मैंने हैंडल ये पकड़ा, ये फॉर्मेट करते हैं, यहाँ में आ जाएगा, अचानक क्या होगा, अनजाने में आपको यहाँ में नाक में घुस जाएगा, आँख से घुस जाएगा और मुख से। ये वायरस मेनली एंट्री पॉइंट है हम लोग का मुख, नाक, आँख, टी अंडर में चला जाएगा, यहाँ में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। एक वायरस भी आने से आपको थ्रोट में आपको मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये अटैक जैसे यंग आदमी है आप लोग, उसके लिए इतना आपको हानि कर नहीं सकता है, आपको मार नहीं सकता। लेकिन जो बुजुर्ग है, पेंशनर कौन होता है, कोई पेंशनर है यहाँ में, पेंशनर है जिसका 65 ईयर्स है, जिसका कोमोर्बिडिटीज हो, जिसका खांसी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, टीबी हो, कोई बीमार होने से इसको कोमोर्बिडिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोमोर्बिडिटीज, एक्स्ट्रा बीमारी जिसका हो, तो उसको एक वायरस भी उनका पहुंचने से उनका थोड़ा सा भारी पड़ेगा, उनके लिए हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा। कल मैंने भी कहा आईसीयू में ठीक है, आईसीयू में वहाँ में बहुत एक्सपेंसिव, वहाँ में भी आपको ट्रेन डॉक्टर, हम लोग का लिए, हम लोग डॉक्टर को गवर्नमेंट ने, फॉरेन हो इंडिया में हो, इतना ट्रेन यंग डॉक्टर आपको कमी है, हम लोग का अभी भी डॉक्टर कमी है, क्योंकि आईसीयू में भी आपको अच्छा डॉक्टर, टेक्निकल स्टाफ डॉक्टर को रखना पड़ेगा। और इसलिए वो जो भारी पड़ता है, जो कोमोर्बिडिटीज जिसका हो, एजेड पर्सन हो, इसलिए बहुत सावधानी है आपको। ये 3 अस्त्र है, हैंड सैनिटाइजर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सब लोग जानते हैं हम हैंड सैनिटाइजर, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे अच्छे से। जब बैंक से आप पैसा निकालेंगे, हम लोग हैंड सैनिटाइजर हम करने के लिए भूल जाते हैं, तो बैंक का नोट से भी उसको स्प्रेड करने का चांसेस है, कहीं से भी। तो ये है, जब तक ये 100% वायरस का जो पेंडेमिक का स्टॉप ना हो, ये प्रिकॉशन लेके चलने से हम लोग का जो यहाँ में जो मानव, आप लोग हर एक मानव संपद है, ह्यूमन रिसोर्स है, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर लोग हो, इंजीनियर लोग, उनका तो और ह्यूमन वैल्यू और ज़्यादा है। आप लोग का पेंशनर के भी ह्यूमन वैल्यू है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बुजुर्ग है। दूसरा पब्लिक को आपको दे के जाना है, नाइबर्स को दे के जाना है, आपको बच्चा को दे के जाना है आपको। हम सिर्फ वो पृथ्वी में आया फिर चला गया, ऐसे नहीं है। तो इसीलिए हर समझिए आपका एक अपना ह्यूमन वैल्यू है, हम लोगों को जिंदा रखना है, दूसरा को भी जिंदा रखना है। इकोनॉमिक फ्लो डाउन हो रहा है, इसलिए ऐसे ही चलेंगे हम लोग। तो इकोनॉमिक डाउन, अभी स्कूल कॉलेज खुल दिया आप लोगों का, वो भी चलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन भी आपको, क्योंकि एजुकेशन हम उसको ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इंजीनियर बनाना ही पड़ेगा, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाना ही पड़ेगा, एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा, गुड पॉलिटिकल लीडर बनाना। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। आप लोग थोड़ा सावधानी से